नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। शास्त्रों के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत 19 जनवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार को आने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत होगा। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से जातक को सुख, समृद्धि और भाग्य मजबूत होता है। आज हम आपको बताएंगे कि माघ माह के पहले कृष्ण प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में भी बताएंगे। माघ प्रदोष शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में माघ कृष्ण प्रदोष व्रत 19 जनवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:49 से रात्रि 8:30 तक। माघ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 19 जनवरी दोपहर 1:18 पर। माघ कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 20 जनवरी प्रातःकाल 9:49 पर। माघ कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 20 जनवरी प्रातःकाल 9:59 पर। इस दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है जो 19 जनवरी के दिन प्रातः 2:47 से रात्रि 11:04 तक रहेगा। इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। गुरु प्रदोष पूजा विधि। माघ मास के त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है, इसलिए प्रदोष काल यानी शाम के समय शिवलिंग का गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पित करें और अंत में गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़कर संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। गुरु प्रदोष उपाय। माघ मास के प्रदोष व्रत के दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष के दिन काले तिल का दान करने से भगवान शिव और कर्म फल दाता शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए प्रदोष काल में भोलेनाथ को गुड़ और काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। गुरु प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का पूरे शिव परिवार का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव को सफेद रंग के और माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन 1 कटोरे चावल के 2 भाग कर लें। एक भाग चावल भगवान शिव को चढ़ा दें और दूसरा भाग दान कर दें। पूजन के बाद चढ़े हुए चावल को एक सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी धन संपदा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। संतान के जीवन में कोई संकट या बाधा आ रही हो तो प्रदोष के दिन अपने बच्चों से मिठाई का दान करवाइए और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से उनके सभी दुख दूर होंगे। शिवरात्रि या प्रदोष के दिन पूजन में शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत को करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को बहुत जल्दी ही पूरा कर लेता है। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। कहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग गुरु प्रदोष का व्रत करके अपने बच्चों को सफल और सुरक्षित बना सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करके अपने बच्चों को बुरी आदतों से भी बचाया जा सकता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। वहीं आसन पर बैठकर बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। गुरु प्रदोष का व्रत करके जीवन की कठिन से कठिन समस्या को सुलझाया जा सकता है। गुरु प्रदोष के दिन अपने स्नान के जल में केसर या केवड़े का इत्र डालकर स्नान करें। हल्के पीले या कोई भी शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पण करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गुरु प्रदोष व्रत के दिन किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ तथा अन्य भोज्य सामग्री दान करें। गुरु प्रदोष व्रत के नियम।
इस दिन भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने और भोलेनाथ के नाम का स्मरण करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को गंगा जल मिश्रित जल में काला तिल मिलाकर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये माघ माह चल रहा है और माघ माह में तिलों का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। साथ ही इस दिन आहार का सेवन न करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक भोजन न करें। साथ ही तंबाकू और शराब से भी दूर रहें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके हो सके तो श्वेत वस्त्र पहन लें। पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर लें और उसके प्रदोष काल में पूजा अर्चना शुरू करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक भोजन का सेवन न करें। साथ ही तंबाकू और शराब से भी दूर रहें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके हो सके तो श्वेत वस्त्र पहन लें। पूजन स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। फिर प्रदोष काल में पूजा अर्चना शुरू करें। कोशिश करें कि इस दिन आप अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रख सकें। दिन में जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत को कम से कम 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखा जाता है और इसके बाद प्रदोष व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करें उस दिन हवन जरूर करें। साथ ही ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। यह जाप 108 बार करते हुए हवन करें। यदि आपके घर में पैसे आने के बाद भी बरकत नहीं रहती है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह 1 मुट्ठी काले तिल को घर की छत पर डाल दें। मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी इन तिल का सेवन करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे जीवन से दुख का अंत होता जाएगा, दरिद्रता का नाश होगा। ये उपाय गुप्त तरीके से करें। शादीशुदा जीवन में शांति के लिए गुरु प्रदोष वाले दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शाम को शुभ मुहूर्त में गुड़ और काले तिल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में शांति आती है, समस्त तनाव दूर होते हैं और दंपतियों के बीच में प्यार बना रहता है। माघ महीने में तिल का उपयोग पुण्य फलदायी माना गया है और काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि, राहु, केतु दोष दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदोष व्रत में काले तिल का दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति को गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। काले तिल का दान करने से शिव और शनि दोनों बेहद प्रसन्न होते हैं और साधक पर मेहरबान रहते हैं। यदि आपके घर में पैसे आने के बाद भी बरकत नहीं रहती है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह 1 मुट्ठी काले तिल को घर की छत पर डाल दें। मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी इन तिल का सेवन करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे जीवन से दुख का अंत होता जाएगा, दरिद्रता का नाश होगा। ये उपाय गुप्त तरीके से करें। शादीशुदा जीवन में शांति के लिए गुरु प्रदोष वाले दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शाम को शुभ मुहूर्त में गुड़ और काले तिल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में शांति आती है, समस्त तनाव दूर होते हैं और दंपतियों के बीच में प्यार बना रहता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ का यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है।
मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई। अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।